तो हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ पेटेंट्स और पेटेंट्स हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं इंडिया में। तो मेरा नाम है कुणाल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग ने अपने वीडियो को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं कि आखिर क्या होता है एक पेटेंट की क्यों नीड है कॉर्पोरेट लेवल पे, जैसे कि इंडस्ट्रीज उसको R&D करके यूज़ कर सकें। एडवांटेजेस वर्सेस डिसएडवांटेजेस। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं दूंगा आपको ड्रॉपबॉक्स का, जो कि एक स्टार्टअप था। इनिशियल फेजेस में एप्पल ने इसको अक्वायर करने की कोशिश करी थी 800 मिलियन ऑफर करने का, लेकिन इसने उसको रिजेक्ट किया था। और आज पेटेंट्स का यूज़ कर करके ये एक $multi-billion कंपनी बन चुकी है। फिफ्थ पॉइंट, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी क्या है। और लास्टली, इंडिया में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि पेटेंट्स करने में दिक्कत होती है और दूसरी कंट्री से क्यों पीछे है ये। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि पेटेंट आखिर होता क्या है। जैसे कि मैंने कोई एक प्रोजेक्ट या एक कोई इन्वेंशन किया और मैं उसको लीगली प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ दूसरे अपने अपोनेंट से कि वो मेरा वर्क कॉपी ना कर पाए, तो मैं एक पेटेंट फाइल करूंगा। पेटेंट्स बेसिकली आपको प्रोटेक्ट करते हैं आपके अपोनेंट से। जैसे कि अगर आपके अपोनेंट के पास ज़्यादा फंडिंग है या ज़्यादा मार्केटिंग पावर है, वो आपका आइडिया चुरा के आपसे ज़्यादा जल्दी आपको उसी प्रोडक्ट में आपको पीछे कर सकता है। उसको फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मिल सकता है मार्केट का। हम बेसिकली पेटेंट क्यों फाइल करते हैं, जैसे कि हम एक एंट्री बैरियर क्रिएट कर दें उस इंडस्ट्री में। एंट्री बैरियर बेसिकली एक इंडिविजुअल को हेल्प करता है कि उसका जो इन्वेंशन है वो उसकी टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट कर सके और वो उसको अपने तरीके से यूज़ कर सके। ये बेसिकली मोटिवेट करता है मल्टीनेशनल कंपनीज को कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को R&D कल्चर के लिए मोटिवेट करें, जैसे कि वो नए पेटेंट्स एवरी ईयर फाइल कर सकें। क्योंकि हर एक कंपनी की वैल्यूएशन नंबर ऑफ पेटेंट्स फाइल से होती है, क्योंकि वो यूज़ करे जाते हैं ट्रांजैक्शंस में। उनको सेल किया जा सकता है, उनको रेंट किया जा सकता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंपनी का, जो डायरेक्टली रिलेट करता है कंट्री से। अब मैं आपको समझाऊंगा कि पेटेंट करना क्यों ज़रूरी होता है। बेसिकली जैसे आपने एक कोई प्रोडक्ट बनाया, वर्टिकल माउस। अब किसी कंपनी को इस पे मोनोपोली चाहिए और जैसे कि वो दूसरी कंपनी से उसको कॉपी ना कर पाए, तो ये हेल्प करेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट, वो पेटेंट आपका एक एक्सटेंडेड पीरियड तक चले, फॉर एग्जाम्पल 20 ईयर्स तक। तो तब तक कोई भी कंपनी अगर यूज़ करना चाहती है तो बिना आपकी परमिशन के वो यूज़ नहीं कर सकती, और यूज़ करेगी भी तो आपको उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा। ये बेसिकली इनोवेटर्स को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करने के लिए। ये उनको फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज भी दे सकता है कि अगर वो एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ लें जो कि अभी तक इस इंडस्ट्री में एक पर्टिकुलर वे में यूज़ नहीं हो रहा है, तो उनको बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिल सकता है ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अब हम लोग आते हैं एडवांटेजेस वर्सेस डिसएडवांटेजेस में। इसकी 3 मेजर एडवांटेज हमको मिलेंगे। पहला है कि हमें इस इंडस्ट्री में जिस प्रोडक्ट पे भी हम लॉन्च करेंगे, हमें उसकी पूरी मोनोपोली होगी। कोई भी हमारा कंपटीटर उस पर्टिकुलर फील्ड में एंटर नहीं कर पाएगा जिस पे हमारा पेटेंट होगा। सेकेंड, इसको हम लोग ट्रांजैक्शंस के वे में भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग इसको लाइसेंस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, हम लोग इसको रेंट भी कर सकते हैं, हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं पार्ट्स में कि दूसरे लोग अब लोग इसको पार्टनरशिप में यूज़ कर सकें। का हम लोग को इकोनॉमिक फ़ायदा बहुत होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें पेटेंट्स का तब पता चलता है कि जब हमें पता चल जाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट हमने बनाया है वो कि रिवर्स इंजीनियर करना पॉसिबल है। तब हम लोग पेटेंट का यूज़ करते हैं और तब ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। इसका प्राइम एग्जाम्पल है सोलर सेल और इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब। अब हम लोग इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि लोग पेटेंट्स फाइल नहीं करते हैं। इंडिया एक इकोनॉमिकली पुअर कंट्री है। यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस समझते नहीं हैं, इसलिए ये एक मेजर डिसएडवांटेज इस फील्ड में साबित होता है। सेकेंड पॉइंट है अमाउंट ऑफ टाइम। इंडिया में एवरेज पेटेंट पब्लिश होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू दूसरी कंट्री। मिनिमम 4 से ज़्यादा साल लग जाते हैं एक पेटेंट पब्लिश होने में, जहाँ की आप देखा जाए US में 24 मंथ के अंदर एक पेटेंट इजीली पब्लिश करा जा सकता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज फैक्टर होता है हमारी कंट्री के लिए।
थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ट्रेड सीक्रेट इशू। जो भी स्टेप्स हमारे प्रोडक्ट को बनाने में लगे थे वो अब पूरे वर्ल्ड को रिवील हो जाते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि पेटेंट ना करने के भी फायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोका कोला या फिर पेप्सी, इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये बैक इंजीनियर या रिवर्स इंजीनियर करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर पेटेंट इसको करेंगे तो इसके हमें ट्रेड सीक्रेट्स रिवील करने पड़ेंगे जो कि इन कंपनीज के लिए हार्मफुल होगा। जब भी हम पेटेंट करते हैं ये एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक वर्टिकल माउस को पेटेंट किया तो ये फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स के लिए पेटेंट हो चुका है आपका। लेकिन 20 ईयर्स के बाद बाकी कंपनीज फ्री हो जाती हैं आपका प्रोडक्ट कॉपी करने के लिए। जैसे कि हमने देखा कोका कोला या पेप्सी ने अपने ट्रेड सीक्रेट्स रिवील नहीं किए तो उनके पास इस फील्ड में मोनोपोली हो गई इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ड्रॉपबॉक्स के बारे में। वही मल्टी-बिलियन डॉलर स्टार्टअप है जो कि क्लाउड स्टोरेज का एडवांटेज यूज करके हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ ड्रॉपबॉक्स के फाउंडर से। राइट में जो है उनका नाम है ड्रू ह्यूस्टन और लेफ्ट में उनका नाम है अराश फरदौसी। ये लोग जब अपने इनिशियल फेज ऑफ स्टार्टअप में थे तब एप्पल ने इनको टेक ओवर करने का ऑफर दिया था। ड्रू ह्यूस्टन स्टीव जॉब्स को अपना हीरो मानते थे। जब स्टीव जॉब्स ने उनको $800 मिलियन को ऑफर दिया अपनी कंपनी टेक ओवर करने के लिए तब ड्रू ह्यूस्टन ने वो ऑफर डिक्लाइन कर दिया। इसका मतलब ये साफ था कि उन्हें अपने प्रोडक्ट पे इतना भरोसा था कि वो आगे चल के इसको एक सक्सेसफुल कंपनी बना सकते हैं। उन्हें अपने बिजनेस मॉडल पे पूरा कॉन्फिडेंस था और आज उन्होंने मल्टीपल पेटेंट्स फाइल करके आज उनकी कंपनी की नेटवर्थ $15.8 बिलियन है। अब मैं आप लोग को कुछ वन ऑफ द मल्टीपल पेटेंट्स जो ड्रॉपबॉक्स ने फाइल किए हैं उसकी लिस्ट दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं जूम करके द काउंट ऑफ पेटेंट्स जो इन लोग ने फाइल किए हैं। मोर देन 50 कैटेगरीज ऑफ पेटेंट्स इन लोग ने अंडर आईपीसी सब ग्रुप फाइल किए हुए हैं। इसमें से मोस्ट पॉपुलर पेटेंट्स फाइल्स जो किए हैं वो हैं डिजिटल कम्युनिकेशन कंट्रोल, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, मल्टी कंप्यूटर सिस्टम, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। फिफ्थ पॉइंट है कि इसका कंट्री की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पहला है मल्टीनेशनल कंपनीज का जो इन्वेस्टमेंट होता है R&D में हमारी कंट्री में ये काफ़ी ह्यूज स्केल में बढ़ जाता है। सेकेंड पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट फैक्टर। जब नए एरियाज एक कंपनी के अंदर खुलते हैं तो साफ सी बात है एम्प्लॉयमेंट उस एरिया में इंक्रीज होता है। जैसे कि हम इंडिया में देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पिछले 10 साल में $6 बिलियन से $30 बिलियन पे इंक्रीज हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पेटेंट्स जो उन्होंने फाइल किए हैं। अब हम इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। इंडिया, चाइना और यूएस में एक बहुत ही बड़ा टेक्निकल गैप है। इसके मेजरली 3 पॉइंट हैं। इंडिया अपना परसेंटेज जो इन्वेस्टमेंट करता है बजट का वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू चाइना, जापान, यूएस। सिर्फ 0.7% ऑफ जीडीपी वो करता है, जहाँ की जापान आप देख सकते हैं 3.2, यूएस करता है 2.8 और चाइना करता है 2.1, जो कि बहुत ही मेजर डिफरेंस है। सेकेंड पॉइंट है द एक्चुअल नंबर ऑफ पेटेंट्स जो फाइल होते हैं हमारी कंट्री में वो बहुत कम है दूसरी कंट्री से, आप ऐसा देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है जो अमाउंट ऑफ टाइम है जो लगता है एक पेटेंट को पब्लिश होने में वो हमारी कंट्री में बेसिकली 4 टाइम्स ज़्यादा है बाकी दूसरी कंट्रीज से। अगली बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो हमारे यहाँ इंडिया में पेटेंट्स जो फाइल होते हैं उसका सिर्फ 1/5 ही पास हो पाता है जो यूनिवर्सिटीज़ और हमारे रिसर्चर्स फाइल करते हैं उसका। एक और बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे हमारी कंट्री में कोई भी पेटेंट कल्चर को इतना मोटिवेट नहीं करता। आप देख सकते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। सिर्फ कुछ IITs और NITs ही इसमें इंटरेस्टेड रहती हैं और उनके नंबर ऑफ पेटेंट्स आप कंपेयर कर सकते हैं कोई भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा है, जो कि साफ है, आपको रैंकिंग में साफ नज़र आ जाएगा। तो मेरी एक एडवाइस है सारी यूनिवर्सिटीज़ को कि अगर उनको अपनी रैंकिंग और अपनी इकोनॉमिक लाइबिलिटी इंक्रीज़ करनी है तो उनको अपने रिसर्चर्स, बीटेक स्टूडेंट्स, MS स्टूडेंट्स और PhD स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना होगा कि दे फाइल मैक्सिमम नंबर ऑफ पेटेंट्स इन एन academic year. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe if you like the video.